हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? रिसेंटली मैंने स्टीफन हॉकिंग की जो ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस इस तरह की कोई किताब है, आई थिंक उसका मैंने एक वीडियो देखा, राइट। आई मीन पास्ट टू प्रेजेंट एक चैनल है यूट्यूब पे, राइट। उन्होंने एक्चुअली इसकी वजाहत की है या तशरीह की है या इसको खुलासे में बयान किया है। सो आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो उसमें एक्चुअली एक पॉइंट मुझे सुनने को मिला जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हाँ जी, वो था स्टीफन हॉकिंग एक्चुअली इंसानी जज्बे की तरफ इशारा करते हैं जो कि जारहियत की है, राइट। जारहियत, आई थिंक मैं इसे एग्रेशन मतलब लूँगा, मेरे ख्याल में एग्रेशन ही है। सो वो इसको एक्चुअली एक मसले के तौर पे देखते हैं, जहाँ तक मैंने समझा है ना। सो वो कहते हैं कि जब इंसान गारों में रहता था, राइट, सो उस टाइम पे ये जज्बा था इंसानों में, राइट, और अभी तक है, राइट। आई मीन बिल्कुल उसी फॉर्म में है जिस तरह उस टाइम पे था, राइट। और शायद उस टाइम पे इसकी अहमियत भी थी, राइट, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इस तरह था कि हमें एक्चुअली ये जज्बा रिक्वायर्ड था, राइट, अपनी बका के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, राइट। लेकिन अभी एक्चुअली ये एग्रेशन हमें बहुत कॉस्टली पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि आई मीन अभी हम इतना एडवांस हो गए हैं टेक्नोलॉजिकली, ठीक है, हमारे पास एटॉमिक वेपन्स आ गए हैं, राइट। सो स्टिल अगर हम आई मीन उसी हालत में हैं, राइट, जो जब हम गारों में थे, राइट, उस वक्त हमारे पास इतनी पावर नहीं थी, राइट, जिसको हम एक्सरसाइज कर सकें, राइट। तो हमारी एग्रेशन की जो इफ़ेक्ट थी या नेट इफ़ेक्ट थी, राइट, वो एक्चुअली इतनी वसी पैमाने पे नहीं थी, राइट। आई मीन उसका असर वसी पैमाने पे नज़र नहीं आ सकता था, राइट। लेकिन आजकल चूँकि हमारे पास ऐसे वेपन्स आ गए हैं, राइट, जो कि सिर्फ एक बटन पे आई मीन पूरे वर्ल्ड को, राइट, आई मीन पूरी ह्यूमैनिटी का ख़ात्मा कर सकते हैं, राइट। सो स्टिल अगर हम उसी स्टेट से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, आई मीन उसी जारहियत से, उसी एग्रेशन से, राइट, सो ये एक्चुअली हमें बहुत कास्टली पड़ सकता है, राइट। आई मीन किसी भी पॉलिटिशियन की इस जज्बे की वजह से, राइट, आई मीन सारी ह्यूमैनिटी को आई मीन ये कंसिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है, राइट। आई मीन टोटल एक्सटिंक्शन, राइट। सो वो एक्चुअली इसका हल बताते हैं स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक कि एक्चुअली हम जीनियाती तौर पर, राइट, आई मीन जेनेटिकली हम अपने आप को मॉडिफाई कर लें, राइट। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम है, राइट, आई मीन उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से जीन्स एक्चुअली जारहियत को एक्सप्रेस करने में मदद दे रहे हैं, राइट। सो हमने उसको मॉडिफाई करना होगा और उनको इस तरह मॉडिफाई किया जाए कि वो हमारे बेनिफिट में काम करने लगे, राइट। सो वो एक्चुअली इसको इस तरह आई मीन हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मसले को वो इस तरह एड्रेस कर रहे हैं जारहियत को, राइट। आई मीन उनके मुताबिक इंसान का जो हार्डवेयर है, राइट, उसको ही मॉडिफाई किया जाए, राइट। सो आई मीन बहुत ही मुझे ये बहुत ही अजीब भी लगी, राइट, न्यू भी लगी और इंटरेस्टिंग भी लगी यार, कि वाकई में यार ये तो एक पॉसिबिलिटी है, राइट। सो या और फिर मुझे एट द सेम टाइम ये भी ख्याल आया कि जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, राइट, वो भी आई थिंक इसी चीज़ को ही एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ह्यूमन की जो एग्रेशन है, राइट, और जो इस तरह के इमोशंस हैं, राइट, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, राइट। लेकिन वो एक्चुअली एक और अप्रोच से इसको हल करने की कोशिश करते हैं, राइट। वो एक्चुअली अवेयरनेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप इससे अवेयर हो जाओ, राइट। आई मीन द मोमेंट ये चीज़ें अराइज हो रही हैं, राइट, आपके अंदर, आप उससे अवेयर हो जाओ, राइट, और इसी तरह ही आप इससे गेट रिड कर सकते हो, राइट। सो वो एक्चुअली अवेयरनेस का रास्ता बताते हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। और जो साइंटिस्ट हैं, जिस तरह स्टीफन हॉकिंग हो गए, तो उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि आप ह्यूमन का हार्डवेयर ही चेंज कर लो, राइट। सो आई थिंक
بہت ہی انٹرسٹنگ بات مجھے لگی ہے، میں نے کہا یہاں پہ بھی شیئر کر لوں. تھینک یو.